नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट संकेत अच्छे थे, आधे फीसदी बढ़कर बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स, और वो भी एक्सेंचर के नतीजे बहुत ही दमदार। रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दी एक्सेंचर ने FY25 के लिए। शेयर दौड़ गया था 5.5%, ऊपर से Q2 GDP के आंकड़े 3% आए थे अमेरिका में, जो अनुमान के मुताबिक थे। एशियाई बाजारों में सेटअप, जिसमें चाइनीज मार्केट का प्रदर्शन आज भी बेहतर था, हैंगसेंग बेहतर कर रहा था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बताया था 30 से 40 अंकों से ज्यादा की चाल नहीं बन सकती। हम ओपन तो 26,248 के लेवल पे कर गए, लेकिन निफ्टी ने हाई लगा दिया 26,277.35, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई लेवल्स है। और फिर हमने ये देखा ओपनिंग टिक्स में कि आईटी स्टॉक्स तो चल रहे हैं, बहाना था एक्सेंचर के अच्छे नतीजे, तो आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बननी शुरू हो गई थी। बैंकिंग से नहीं हो पा रहा था, निजी क्षेत्र के बैंक्स हल्के होने शुरू हो गए आज के सत्र में, और बैंक निफ्टी तो दिन भर फिर पिटाई है। लेकिन उसके बाद जो खेल हुआ वो 10:30 बजे के बाद था। निफ्टी भी सरेंडर कर गया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आई। दिन का लो है 26,151, क्लोजिंग आई है 26,178 के लेवल की। 37 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन डे हाई से 98 पॉइंट्स टूटा है। निफ्टी बैंक 541 अंकों की गिरावट के साथ 53,834 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 264 अंकों की गिरावट के साथ 85,571 के लेवल पे हुआ है बंद। 29 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 20 गिरे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी 1,418 शेयर्स एनएससी के चढ़े, 1,390 गिरे। लेकिन बाजार को संभाल कौन रहा था? आज बिल्कुल रिवर्स पोजीशंस होती देखी। सेक्टोरल रोटेशन जिसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट से पैसा निकला और डिफेंसिव की तरफ हो लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक चढ़ा, सन फार्मा, सिप्ला, HCL टेक, टाइटन, इनमें खरीदारी थी। दबाव था ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, L&T, भारती एयरटेल, जो चढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी, और जो नहीं चले वहां पर से एकदम से तेजी देखने को मिल रही थी। अच्छा, पहले यह बता दें आपको कि आज बाजार बंद होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में चेंजेस हुए हैं, जिसमें निफ्टी में शामिल हुआ है ट्रेंट और BEL, और निफ्टी से बाहर निकला है डिविस लैब्स और LTIM। बैंक निफ्टी में शामिल हुआ है कैनरा बैंक, बाहर निकला है बंधन बैंक। लेकिन चढ़ा कौन निफ्टी पे आज? BPCL। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दमदार एक्शन देखने को मिला। BPCL का स्टॉक 6.25% उछल गया, सिप्ला 3.25% ऊपर, सन फार्मा 2.5% ऊपर, डिविस लैब 2.25% ऊपर, और रिलायंस में खरीदारी आई। लेटर हाफ में तो कमाल ही कर रहा था ये स्टॉक। 0.25% कुल मिलाकर आज के दिन के रिटर्न है। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड बताओ चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, आज प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर 3% नीचे हो लिया। भारतीय एयरटेल 2% नीचे, HDFC बैंक और ICICI बैंक दबाव डाल गए, बैंक निफ्टी की हालत कर दी टाइट, और 0.2% ये स्टॉक हो गए नीचे। हीरो मोटोकॉर्प भी 1.5% नीचे आ गया। F&O गेनर्स में बलरामपुर चीनी या शुगर स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई है, और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के, हरियाणा के, उनका इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड यही था कि कुछ चीनी शेयर्स में हलचल देखने को मिलेगी, कहीं MSP में रिवीजन ना हो जाए, तो उसके चलते आज एकदम से बलरामपुर चीनी का जो स्टॉक है वो बहुत एक्टिव हुआ। और तमाम शुगर स्टॉक्स में हम देख रहे थे कि शुरुआती रुझान अच्छा था, फिर इंट्राडे में मुनाफा वसूली भी हुई है, लेकिन आज शुरुआत में तो कमाल ही कर गए थे। 7% ऊपर बंद हुआ कुल मिलाकर बलरामपुर चीनी। फिर BPCL 6.5% ऊपर था। एक्साइड ये लेटर हाफ में चला है स्टॉक 5.5% ऊपर, वायदा बाजार में अच्छी पकड़ बना के गए ट्रेडर्स इस पे, और IOC 5% चढ़ा, पॉलीकैप 4.5% चढ़ा। F&O लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.5% नीचे आया। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फिर PVR आइनॉक्स 3% नीचे आया, पावर ग्रिड 3% नीचे, अपोलो टायर्स और मैकडॉवेल, इन स्टॉक्स में 3% का डेंट पड़ गया। मिड कैप गेनर्स में सीक्वेंट साइंटिफिक शुरुआत में तो ऐसा जबरदस्त भाग रहा था, फिर इंट्राडे में कंसोलिडेट कर गया, लेकिन आज 14% की चाल पकड़ गया ये स्टॉक। लक्ष्मी मशीन्स 12% ज्यादा चढ़ा, रोलेक्स रिंग्स 10.5% चढ़ा है, रेनुका 10% ऊपर, फोर्स मोटर्स 9.5% चढ़ गया, वक्रांगी, फाइजर, बासफ, इन स्टॉक्स में 7% से 8.5% के आसपास की तेजी बनी। मिड कैप लूजर्स में JSW होल्डिंग्स 7% नीचे आया, होम फर्स्ट 6.5% नीचे, शॉपर स्टॉप 6.5% नीचे, TMB 5.5% टूटा है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.5% नीचे आया। फिर ग्लोबल स्पिरिट्स, JSW एनर्जी, ईज माई ट्रिप और पेटीएम के स्टॉक 4.5% से 5.5% नीचे आ गए। जो एक्शन था वो तो शुगर कंपनियों में, आज शुरुआती टिक से ही एकदम से चलना शुरू हो गई थी ये कंपनियां। रेनुका 10% ज्यादा चढ़ा है, बलरामपुर चीनी 7% के आसपास उछला, बजाज हिंदुस्तान 6.5% ऊपर। फिर अवध शुगर, द्वारकेश शुगर, मवाना शुगर, KM शुगर, सबके स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन पॉजिटिव साइड पे था। जो असल एक्शन था मार्केट पे, जो फ्लेवर थी, वो थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल एंड गैस स्पेस में BPCL 6% ऊपर, IOC 4.5% ऊपर, HPCL 3.25% ऊपर। फिर ऑयल इंडिया निचले स्तरों से खरीदारी आई और 4% चढ़ गया।
गेल 2% ऊपर, जीएसपीएल 2.25% ऊपर, और बाजार में आज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करके गया वो रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.25% चढ़ाई चढ़ गया ये स्टॉक। फार्मा स्टॉक्स में एकदम से बाइंग इमर्ज हो गई, डिफेंसिव पॉकेट में खरीदारी हो गई। फार्मा, सिप्ला जैसे कि इस स्टॉक में अच्छी तेजी शो हो रही थी, फार्मा पैक में 3% ऊपर, ग्रैन्यूल्स 2.5% चढ़ा है, सन फार्मा, डिविस लैब्स, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा, इन सब स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर आ गया। ऑटोज में एक्साइड, आज एंसिलरी स्पेस में ज्यादा खरीदारी दिखाई दे रही थी फ्रंटलाइन स्टॉक्स के मुकाबले, जैसे कि एक्साइड 5.5% ऊपर, बॉश 2.25% ऊपर, एमआरएफ 1.5% ऊपर। फिर आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, टू व्हीलर पैक में हल्की खरीदारी दिखाई दे रही थी। अच्छा, थोड़ा मिक्स रुझान था, जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1% चढ़ा तो अपोलो टायर्स 3% टूट गया। फिर हीरो मोटोकॉर्प भी आज 1.5% नीचे आ गया। आईटी स्टॉक शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो गई थी, एकदम से स्क्रीन पे आईटी छा गया था, लेकिन टिकी नहीं तेजी, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई। एचसीएल टेक कुल मिलाकर 1.5% ऊपर, दिन के दौरान तो बहुत ही तेज गति से भाग गया था, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली ट्रेडर्स ने। कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, एलटीटीएस, एलटीआईएम, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में हायर एंड पे मुनाफा वसूली हुई है। फिर भी हरे निशान की क्लोजिंग है, लेकिन ये नाम मात्र हरा निशान है, ऊपरी स्तरों से पटक दिया इन स्टॉक्स को। फिर मेटल्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी हो रही है, लेकिन आज उतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी नहीं दिख रही थी स्क्रीन पे, क्योंकि बाजार ही थका महसूस कर रहा था। तो वेदांता 2% चढ़ा है, नाल्को 2% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प 2% ऊपर, रत्नामणि, हिंडाल्को, हिंजिंग हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। जो नहीं चले वो थे फाइनेंशियल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसमें एचडीएफसी, एएमसी, चोला फाइनेंस 2.25% से 2.25% नीचे आ गए। उसके बाद फिर ये जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं जो बाजार पे पकड़ मजबूती करते चले जा रहे थे, बैंक निफ्टी दौड़ते ही चले जा रहा था, यहाँ पर रिवर्स गियर लग गया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक में 1.25% से 2.25% नीचे आ गए। जो चढ़े वो थे आरईसी लिमिटेड और पीएफसी 2.5% से करीब 3.25% ऊपर ये स्टॉक्स। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग जिसमें दिखाई दी वो था लोधा, 7.25% का क्रैक पड़ गया। महिंद्रा लाइफ स्पेस 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% नीचे, ओबरॉय रियल्टी, सनटेक, शोभा, डीएलएफ, इन सब स्टॉक्स पे दबाव था, और यही सेक्टर था जो बहुत तेज हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। आज एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई, लेकिन जो चढ़े हैं वो है फीनिक्स लिमिटेड 6%, ब्रिगेड 4.25% और प्रेस्टीज एस्टेट्स 2% ऊपर। तो मिला जुला रुझान देखने को मिला। केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ कुल 211.68 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। पिछले 2 बार से जो आईपीओ क्लोज हो रहे हैं उनकी सब्सक्रिप्शन फिगर्स कमाल की हैं। इशू साइज छोटा था, 341.95 करोड़ रुपए का इशू साइज था, वो भी फ्रेश इशू था। इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है। प्राइस बैंड 209 से 220 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ सोमवार को बंद हो जाएगा, 30 सितंबर तक ये खुला है, और अब तक 27.22 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 159 से 168 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 158 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। ओवर सब्सक्राइब हो ही चुका है, लेकिन फाइनल दिन हम देखते हैं कि बहुत ही एकदम से गजब के आंकड़े आते हैं आजकल। और वैसे छोटे जो टिकट साइज के आईपीओज हैं उनमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन हो जाता है आजकल। अब इसको तो 2 दिन हो गए खुले हुए। अब आगे क्या होगा देखिए, अगला हफ्ता छोटा कारोबारी हफ्ता है, 2 अक्टूबर को है छुट्टी, तो बाजार बंद रहेंगे। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच नजर आ रहे थे, ये हम पहले ही बोल रहे थे, और आज अक्टूबर सीरीज का आगाज था। अब रोल ओवर फिगर्स अच्छे, लेकिन थोड़ा भारी लग रहा था बाजार, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप बढ़ गए, कहीं कंसोलिडेशन का आप नाम ही नहीं ले रहे हो, ताबड़तोड़ रैली बनती चली जा रही है, इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती चली जा रही है। तो जब ब्रेक लगेगा तो अचानक से ही लगेगा, और बिल्कुल वही हुआ। आज निफ्टी 26,277.35 का रिकॉर्ड हाई लेवल लगाने के बाद फिसला। अब इन स्तरों पर क्या होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी है या फिर कंसोलिडेशन जरूरी है। तो ऐसा लग रहा है बाजार कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा हिचकोले खाएगा यहाँ पर बाजार एक हफ्ता। ये हफ्ता है ही बहुत क्रूशियल, क्योंकि देखिए बाजार के पास अब 3 बड़े ट्रिगर हैं। डिफेंसिव पॉकेट में वैसे खरीदारी हो सकते हैं, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस से आज थोड़ा पैसा निकला है, ऐसा लग रहा है डिफेंसिव की तरफ रुझान हो जाएगा। यही होता है सेक्टर रोटेशन, जो कभी कभी बहुत तेजी की मार्केट में होता है कंसोलिडेशन फेज पे, तो डिफेंसिव की तरफ अप्रोच होगा। और जो मैं 3 बड़े ट्रिगर्स की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगी। 7 से 9 अक्टूबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है, 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी, और वो है सबसे बड़ा ट्रिगर। क्या आरबीआई गवर्नर इसी बार रेट कटौती कर देंगे, या फिर भविष्य में बताएंगे कि कब रेट कटौती होने वाली है। तो वो ट्रिगर बहुत अहम है मार्केट के लिए। विधानसभा चुनाव, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे स्टॉक मार्केट पे। अभी बाजार इसको निगलेक्ट करते करते रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारता चला गया, लेकिन ये स्पेशली हरियाणा, महाराष्ट्र, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे इस समय स्टॉक मार्केट पर। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या संकेत मिलते हैं। ऊपर से Q2 नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और ये जो 10 अक्टूबर के बाद वाली मार्केट होगी ना, ये प्योरली
नतीजों का ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो उसके चलते कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में पहले ही मूव आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर बाजार यहां पर कंसोलिडेट कर जाए या फिर थोड़ी हल्की डिप आए, तो ये जो स्टॉक्स हैं जहां पर बेहतर नतीजों वाले की उम्मीद है, बेहतर नतीजों वाली कंपनियां, उनके स्टॉक्स में एकदम से अट्रैक्शन बनती हुई नजर आएगी। और मौजूदा स्तर पर थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। बाजार ओवर एक्सटेंडेड सा दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमने आपको बताया कि बाजार के सामने कौन से हैं, और रिजल्ट सीजन भी अब अक्टूबर में आएगा। तो ऐसे मूड माहौल में एकदम से लपक के ना खरीदारी करें, हमेशा सपोर्ट जोन्स पे कोशिश करें और धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर खरीदेंगे तब इस फेज से निकल जाएंगे। लेकिन ये वैसी वाली मार्केट नहीं होगी जहां पर एक तरफा चाल बनती चली गई और उसके बाद आपको हर दिन कुछ ना कुछ रिटर्न दे गई मार्केट। यहाँ पर थोड़ा ठहराव होना ज़रूरी है और देखते हैं कि अब अगले हफ्ते कंसोलिडेट होती है मार्केट के नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पे निफ्टी अगर कंसोलिडेट करेगा तो लोअर एंड पे 26,120 का सपोर्ट है, फिर 26,020 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस लेवल है 26,245, 26,280 और 26,325। अभी तो 26,280 को ही पार नहीं किया। ऐसे बैंक निफ्टी ये थोड़ा आज रिट्रेस ज़्यादा संकेत दे रहा है कि कर सकता है, लेकिन लोअर एंड पे जो सपोर्ट है वो है 53,400, 53,200। देखते हैं ये लेवल्स बचा पाते हैं कि नहीं। और बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो है 54,150, 54,250। तो कंसोलिडेशन फेज हो सकता है कि अगले हफ्ते देखने को मिले। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।